ओम शांति। अब इस समय की मांग कि जिस दिन ये भूकंप होगा, सड़कें टूटने लगेंगी और रेलवे लाइन टूटने लगेगी, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रक और ट्रेन और मालगाड़ियों से जो सामान आने जाने लगता है, उसमें कुछ रुकने लगेगा। मनुष्य के सभी धंधे बंद हो जाएंगे। माल की आवागमन खत्म हो जाएगी जब, तो उस समय बहुत बुरा असर होगा कि वहां पर बहुत माल पड़ा हुआ है, परंतु यहाँ कैसे आए? दूध का ट्रक 5 किलोमीटर दूर खड़ा, लेकिन शहर में कैसे आए? तो लोग लूट लेंगे। ये सब बहुत होगा। तो इसके लिए अभ्यास करेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं और मुझे सबका कल्याण करना है। बहुत अच्छी तरह से अपने चित्त में समा लें कि मेरी शुभ भावना उनका कल्याण करेगी। मेरी प्योरिटी सबका, प्रकृति का कल्याण करेगी। और बाबा का बहुत ही गुह्य महावाक्य है। बाबा ने कहा था कि जब विनाश काल में कम्युनिकेशन के सभी साधन समाप्त हो जाएंगे, टेलीफोन, मोबाइल सब खत्म हो जाएंगे, क्या रहेगा? ये सब चीजें नहीं रहेगी। ये कुछ ही सालों की रौनक है। अब जो वॉइसलेस होंगे वही बाबा से कनेक्शन जोड़ सकेंगे और वही वायरलेस की तरह सीधा कांटेक्ट सब कुछ पूछ सकेंगे भगवान से। और इसका दूसरा मीनिंग है कि जो जितना पवित्र वो उतना ही सहज योगी, क्योंकि योग का अर्थ ये भी है कि बाबा के साथ रहना या उसको अपने साथ रखना, और वो है सागर। बिना परम पवित्र आत्मा हुए हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर बाबा के महावाक्य मुरली में आता रहता है, सभी ने सुना होगा। और बाबा ने वरदान में भी कहा कि सेवा में जो तुम धन से सेवा में लगाकर अपने धन को एनर्जी लगाकर करते हो, समय भी लगाते, धन भी लगाते, शक्तियां भी लगाते, वो सब पब्लिसिटी प्योरिटी अपने आप हो जाएगी। बाबा ने कहा जब तुम बहुत प्योर हो जाओगे तो तुम्हारी प्योर बेस्ट प्योरिटी पब्लिसिटी बन जाएगी, प्रचार का साधन बन जाएगी। पवित्र आत्मा इस संसार में पूर्णिमा की तरह चमकेगी। और ये ऐसा वो सुंदर समय आ रहा है, आ ही गया है। पवित्रता ही हमारी अलौकिकता है। और कुछ ही समय में दो बहुत बड़े गुरु जो पवित्रता में फैल हुए, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो उन्होंने भी अपनाया था, लेकिन ब्रह्मचर्य बिना योग अभ्यास की वो नहीं होता है। हम सबको मालूम हो, बिना 4 घंटे रोज योग किए कोई भी आत्मा पवित्र नहीं बन सकता। नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा, हार जीत चलती रहेगी माया से। तो अपने आप को दृढ़ करें और अपनी पवित्रता को दबाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह पवित्रता स्वयं ही, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अपवित्रता से युद्ध चलेगा, शांति प्राप्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे समर्पित वाले हो या गृहस्थी हो। यदि 4 घंटे योग के बिना कोई भी पवित्रता का सुख नहीं ले सकता है। इसलिए सभी भाई बहनें प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे लिए प्लानिंग क्या है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्लानिंग का समय चल रहा है, हर चीज की प्लानिंग चल रही है, की जाती है। और जैसे आप भी सभी कहीं जाते हैं तो 1 महीने 2 महीने प्लानिंग करते, जैसे बाबा के घर में जाते तो उसकी प्लानिंग करते कि हमें कब जाना है। क्या ऐसे ही बिना टिकट के पहुंच जाते, या टिकट कराना पड़ता है? छुट्टी भी ले लेती, घर का सारा इंतजाम करके फिर हम जाते। तो बाबा ने कहा बिना प्लानिंग के तो हम रोज क्लास भी नहीं जा सकते, ना हम खाना बना सकते, ना हम मुरली सुनने जा सकते बिना प्लानिंग के। तो इतनी बड़ी
सेवाओं के लिए हमारे पास कुछ प्लानिंग है, छोटे-छोटे अभ्यास, अशरीरी होना, अशरीरी स्थिति, इस पर क्या हमारा ध्यान है? स्वयं से बातें करें और अपने नए जीवन को याद करना। और ईश्वरीय कुल में हमने जन्म लिया है, माँ ब्रह्मा और पिता सर्वशक्तिमान हुआ है, तो पूरा ब्राह्मण जीवन ही जितना हम सोचेंगे पुरानी छाप होगी। इसलिए बाबा कहते कि अपनी प्योरिटी को ऑब्जर्व करने के लिए हमें वो प्रैक्टिस करनी है जो अव्यक्त बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। और बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने कराया था कि जब तुम अपने परम धाम में तो तुम बहुत पवित्र हो जाओगे, संपूर्ण पवित्र हो, तुम बाप के बहुत समीप हो जाओगे और तुम्हारा तेज सर्व आत्मा तक जाएगा। ऐसा समय आएगा, बाबा ने कहा, आंधी तूफान अर्थक्वेक ये सब आने वाला है। जो बड़े बड़े भविष्य करता है वो भी बताते कि अभी ये होगा, परंतु वास्तव में इस समय की मांग ये 2026 से वो समय आ गया जो हम सभी को बहुत सुंदर अभ्यासों के द्वारा अपने पुरुषार्थ को करना है। सब कुछ उथल पुथल होगा, इसलिए हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल में भी ज्यादा नहीं लगना, क्योंकि यही चीज सभी ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ को ढीला कर रही है। जैसे जापान में एक रिसर्च बहुत सुंदर की और उन्होंने बताया, एक बीच टेबल पर एक बड़ा मोबाइल रख दिया और चारों ओर अंडे रख दिए 1 फुट की रेंज में। 4 घंटे के बाद जब वो अंडे देखे तो बिल्कुल पत्थर बन गई थी। तो उन्होंने सिद्ध किया कि बुरे एडिटेशन का बहुत बुरा प्रभाव होता है। जो कानों में कई प्रकार के ईयरफोन लगाते हैं ये भी बहुत नुकसानदायक है। तो हम जितना जरूरत है उतना ही हम मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि उतना भी बहुत ही अच्छा है और उतना ही बहुत नुकसानदायक भी है। इसलिए अपने आप को चेंज भी करना है और चेंजिंग भी लानी है। ये समय की मांग है और यही समय की पुकार है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अब कितनी ब्राह्मण आत्माएं भी बहुत जल्दी जल्दी शरीर छोड़ रही है। पुराने पुराने बाबा के विशेष रतन अब जा रहे हैं, क्योंकि अब घर जाने की बेला आ चुकी है। और बाबा ने तो कहा ही है कि जो बाबा के विशेष बच्चे हैं उनको विशेष कार्य भी इस सृष्टि पर करना है। तो कितनी आत्माएं अब शरीर छोड़ रही हैं, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम समय का अंतिम दौर चल रहा है। सभी आत्माएं अब बाबा की प्लानिंग के अनुसार जा रही हैं। इसलिए बस अब यही पुरुषार्थ करना है, न यहाँ की बातों में न वहां की बातों में उलझ करके स्वयं के जीवन को, स्वयं के समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय अब बहुत ही समीप आ चुका है। इसलिए विशेष ब्राह्मण बच्चों को बहुत सावधानी भी रखनी है कि चिंताओं भरे इस जीवन में स्वयं को सेफ रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। चिंताएं कहीं ना कहीं मनुष्यों को परेशान करती रहती है। थोड़ा दिन शांति रहती और फिर परेशान हो जाते हैं। कई परिवारों में बच्चों की समस्याएं, कई शादियों के होने के बाद लड़की घर वापस आ गई, ये भी समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं आजकल। थोड़ी नहीं, भारत में एक तूफानी रूप लेती जा रही हैं। कहीं काम धंधों में समस्या, कईयों को विघ्न। तो आप सभी सबसे पहले एक बात को याद रखेंगे कि काम धंधा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, परंतु अचानक सब गड़बड़ हो गई। लोन लेकर के काम किया लेकिन वो नहीं होगा, किसी की बीमारी लाइलाज होती जा रही है। ऐसे समय में किसी के संबंधों में कड़वाहट बहुत बढ़ती जा रही। जब आपको लगे कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो जब आपको लगे कि काम धंधे में बहुत मेहनत लग रही है, किसी और भी फील्ड में थे और काम बन नहीं रहा है, तो सभी को एक विज्ञ विनाशक योग भट्टी जरूर करना है। कैसे करना है वो आप सभी ध्यान से सुनेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और इसको हम 3 बार या 7 बार करके बोल करके
कि मैं विघ्न विनाशक हूँ। ये दोनों संकल्प 3-4 बार करके और फिर 1 घंटा विशेष योग करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3-4 बार संकल्प करके और फिर अच्छे से योग करें। जैसे भी आप योग करते हैं, परम धाम में बैठ करके बाबा की किरणें लो और कुछ अच्छे अभ्यास करो। 21 दिन इस भट्टी को आप कीजिएगा। अमृत वेले के बाद के कोई भी 1 घंटा, हम 23 घंटा में कोई भी 1 घंटा हम कर सकते हैं। जो भी विघ्न चल रहा है, जो भी समस्या चल रही है, तो आप इन अभ्यासों के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। और एक बात और कि कोई भी यदि विकर्म हमारे सामने आ गया, परिस्थिति आ गई है, दीवारी बन करके खड़ी हो गई, हमारे काम धंधे रुकावट हो गई है, तो उसको नष्ट करने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। जब ये अभ्यास करेंगे तो अपने आप ही आपके विघ्न समाप्त होते जाएंगे। ये बात विशेष विशेष याद रखना है। और बाबा हम बच्चों को भी यही पुरुषार्थ करा रहे हैं कि बच्चे इस ब्राह्मण जीवन में अब विशेष तीव्र पुरुषार्थ करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। यही समय हमसे चाह रहा है और बाबा भी हमसे यही चाह रहा है। ठीक है। ओम शांति।